जी, फिर बेटे जी हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था। जी बेटे जी, नेक्स्ट अब हम इसकी अब मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों की है जी कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा। बेटी पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है? एंगल 0। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? एंगल 180। सामने फिगर में देखें, ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल कितना होगा जी? 0। अगर ए और बी एक राइट साइड पे जा रहा है, दूसरा लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो एंगल कितना होगा? 180 के बराबर। अब बेटी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ वर्क वाली एग्जांपल में। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगी तो एंगल 0 होगा और आपका वर्क क्या होगा? मैक्सिमम। सेम उसी चीज़ को आप याद रखें। इधर कहता है पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो थीटा कितना होगा बड़ी? 0 टू ईच अदर। देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ए डॉट बी किसके बराबर? ए बी का 0। का 0 की वैल्यू होगी 1, तो वही चीज़ इक्वल टू ए बी के बराबर। अब ये एक पॉइंट याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आपने याद रखना है डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू उन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो इसलिए ए डॉट बी किसके बराबर आ गए? ए बी के बराबर। अब जी एंटी पैरेलल की बात करते हैं। एंटी पैरेलल में एंगल आप लोगों का है 180। तो ए डॉट बी को हम जब करेंगे तो किसके बराबर? ए बी काज 180। आप बेटी जी कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो काज 180 की वैल्यू -1 होती है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस ए बी के बराबर। सेम इसी तरह जिस तरह मैं मूव करता हूँ तो बेटी मैं ज़मीन को पीछे धकेलता हूँ। ज़मीन किधर किधर मुझे पुल करती है? अपोजिट साइड पे। तो एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल सिमत में होते हैं, बट किधर होते हैं? अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। सेम मैं किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचूँ वो जाए उधर, इसका मतलब वर्क मेरा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो पक्की बात है वर्क बढ़िया आप लोगों का क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे मेरी एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने हल करनी है। पहली वाली में देख लें, ऊपर लिखो है साइड के ऊपर ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। सवाल है कि डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू आपको समझ आ गई 0 डिग्री पे होती है। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम का हाफ कितने एंगल के ऊपर होगा? डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कितने एंगल के ऊपर होगा? या जनरल वर्ड में सामने लिखो हुआ है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी कब होगा? कितने एंगल के ऊपर होगा? इसी तरह सेम नीचे भी एक लिखा हुआ है कि नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कब होगा? डॉट प्रोडक्ट में नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कब होगा? या इन जनरल वर्ड ए डॉट बी इज इक्वल टू -1/2 ए बी के बराबर कब होगा? आप लोगों ने बड़ी एंगल मुझे बताना है। ये दोनों आप लोगों ने क्वेश्चन हल करने हैं, मुझे इनबॉक्स में इनका आंसर बताना है। पूरी ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये आप लोगों के MCQs में आ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये सवाल कि कब मैक्सिमम का हाफ होगा। या ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी कब होगा? या ए डॉट बी इज इक्वल टू -1/2 ए बी के बराबर कब होगा? आप लोगों ने मुझे एंगल बताना है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक बेटी आप लोगों की है जी सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ का मतलब है कि उसके अपने के साथ कब होगा, मीन अपने का अपने वेक्टर के साथ। अब बेटी एक वेक्टर ए है, दूसरा भी ए है, दोनों की डायरेक्शन सेम। इक्वल वेक्टर कब होते हैं? टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो बेटी ए डॉट ए किसके बराबर? ए मैग्नीट्यूड का 0। तो वो बड़ी किसके बराबर आ जाएगा? ए स्क्वायर के बराबर। तो ये भी MCQs में भी आ चुका है कि कब वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर होगी। तो आपने याद रखना है कि सेल्फ प्रोडक्ट का आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर के बराबर। सामने बड़ी मैंने कुछ राइट डाउन किया है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कुछ कीज़ वाले या जनरल वो क्या करते हैं, उसको बार की फार्म में लिखते हैं मैग्नीट्यूड को, उसके साथ 2 बार लगा लेते हैं जिस तरह लिखा हुआ है ए मैग्नीट्यूड काज ऑफ 0। तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल काम की तरफ हम पड़ जाएंगे। साइंस कहती है आपने हमेशा सिंपलिसिटी की तरफ जाना है
अगर बढ़िए इसके साइड पे बार डालते हैं तो फिर ऊपर वेक्टर का निशान भी बनाना ज़रूरी पड़ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि वो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो इसलिए आप लोगों ने इस मुश्किल काम की बजाय जो आप लोगों के लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है सेम उसी तरह, अब आपको समझ आ गई कि ए के ऊपर मैं बार डालता हूँ तो मैग्नीट्यूड वो वेक्टर है, लेकिन मैं उसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं बनाता तो वो उसी, और ए ही लिखता हूँ तो वो बेसिकली उसी ही वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इसलिए इस मुश्किल काम में पढ़ने की बजाय से ये सिंपल काम ठीक था कि ए डॉट ए इज इक्वल टू किसके बराबर बड़ी, ए स्क्वायर के बराबर। अब हम इसी चीज़ को सेल्फ प्रोडक्ट को इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। यूनिट वेक्टर में हमने ये कहा है कि सेम है, सेम का मतलब ये है कि आई डॉट आई। अब फिर ज़रा देख लें, आई डॉट आई बेसिकली बेटी किसके बराबर होगा, आई मैग्नीट्यूड काज ऑफ ज़ीरो। अब बच्चा जब देखता है ना भाई ऊपर तो आंसर ए स्क्वायर है, नीचे भी आई एयोटा का स्क्वायर कर देता है या आई का स्क्वायर, तो वो बड़ी जी एयोटा का स्क्वायर तो -1 के बराबर होता है, तो गलत हो जाती है। क्योंकि अब हम इधर बेसिकली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं आई की मैग्नीट्यूड। हम कह चुके हैं यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो बड़ी मैग्नीट्यूड कितनी होगी आई की, आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, तो नीचे मैंने लिखा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आई डॉट आई का आंसर 1, जे डॉट जे का आंसर 1 और के डॉट के का आंसर क्या आ जाएगा 1। आई डॉट जे पहले 90 0 सेम में आई डॉट आई आंसर 1, जे डॉट जे का भी आंसर क्या है बेटी जी आप लोगों का 1। जी लास्ट इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लास्ट है जी स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें हमने क्या करना है, टू वेक्टर्स है बड़ी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे उसे हमने नाम दिया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और हमने कहा था जी किसी भी वेक्टर के 3 हो सकते हैं आई जे के एक की फॉर्म में। तो ए के 3 बड़ी क्या बनेंगे, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरह बी के भी 3 बनेंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अब ए डॉट बी लेना है बड़ी सेम उसी तरह जिस तरह मैथ कहती है कि क्या करो, पहले के साथ फिर पहले को दूसरे के साथ फिर पहले को तीसरे का, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है। अब नीचे ज़रा इसको देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट इंटू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो पहले के साथ पहला ए एक्स बी एक्स इंटू आई डॉट आई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। इसी तरह सबको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करवा, लेकिन ऊपर हम डिसाइड करके हैं कि आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, लेकिन आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट। इस पूरे के आंसर में बड़ी सिर्फ 3 टर्म्स ऐसी होंगी जिसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। एक आई डॉट आई वाली, एक जे डॉट जे वाली, एक के डॉट के वाली। तो ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब ये सारी इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको समझ आ गई कि आई डॉट आई 1 होता है, जे आई डॉट के 0 होता है। आपने फ़ौरन ही ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई 1 है तो इसलिए सिर्फ ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, जे डॉट जे 1, इसी तरह ए जेड बी जेड, के डॉट के क्या होता है 1। सिर्फ आपने इन 3 टर्मों को कंसिडर कर लेना है। आपको फ़ौरन क्या आएगी, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि मैं कोई 2 वेक्टर कंसिडर करके उनमें से डॉट प्रोडक्ट निकाल के आपको दिखा दूंगा। कितने लंबे चौड़े उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपने एक सिंपल काम करना है, आई डॉट आई को देखना है, जे डॉट जे को देखना है और के डॉट के को। बाकी सारे क्योंकि 0 होंगे उनको आपने देखने नहीं है। अब बड़ी मैं कहता हूँ आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं, 2 वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में आपने एंगल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे वो बढ़िया अभी हम नीचे लास्ट 2 स्टेप्स देख लेते हैं। ए डॉट बी किसके बराबर आ गए, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और ए डॉट बी होता किसके बराबर है, ए बी कास थीटा के बराबर। तो कास थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर क्या आ जाएगा, ए बी के बराबर। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर में मज़ीद इसको देख लेंगे और इंशाल्लाह कल वेक्टर प्रोडक्ट को भी स्टार्ट करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।
हो रहा है अब्दुलमान? अच्छा दूसरी को इधर से लगा लो यार। हाँ इसको ना इधर से लगा लो। हाँ इधर देख क्या पता नहीं, आई तो मुसीबत ही बढ़ गई। दूसरी भी यहाँ से नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? जाएगी। हाँ वो जो उधर लगी हुई तो ये इधर से शायद कितनी होगी? 50। इसके पहले रीनेम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। नाम शाम दे दे। वो बंद हो गया। ये आधा हो चुका था, इस पता नहीं क्या खड़ी है। आपने क्यों इसको हलाया था? इसका टाइटल क्या लिखा है? इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ओके कर दो बस। नेक्स्ट कर दो। यस इट इज सेफ फॉर किड। हाँ जैसे इट इज अपलोड कर नहीं नॉट इज नॉट यहाँ से वो ठीक हो रही है। हो जाए। पापा वो यहाँ पे यार इसको क्या करना है आपने मुझे बताओ, क्यों छेड़ते हो चीज़ों को? करना क्या है आपने मुझे ये बताएं। इधर वाले मार्कों को ना लो, बाकी पिंक है इसमें इंक है, इसमें मार्क किधर टूटा है उधर वाला है, इसमें इंक है। उल्टा करके ना गिर जाएगी। टूटी भी है अगर टूटा है। यार आपको जरूरत थी कोई इंक डालने की? इसमें इंक डालनी है, फिर इसको क्यों उठा रहे हैं? एक मार करिए यार इधर इसको इधर पड़ी रहे बस। वो पुरानी है। सामने चावल पता कितना है? उसका कोई स्वाद आ रहा है उसे करना। हो रही है।